नमस्कार दोस्तों, KDH राजस्थान में स्वागत है। मेरे पीछे जो युवा शक्ति एकत्रित है, ये एक खास मुद्दे के लिए एकत्रित है। ज़्यादातर आप देखते हैं कि जब युवा एकत्रित होते हैं तो बेरोजगारी या इस तरह का कोई मुद्दा होता है, लेकिन इन युवाओं का जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और सभी खेल प्रेमी यहाँ पर एकत्रित हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में अपनी खेल प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं। हाँ जी, क्या मुद्दा है, क्या बातचीत है, थोड़ा परिचय जानते हैं। पहले थोड़ा परिचय बताएं। मेरा नाम रोशन अली है और मैं सुजानगढ़ का भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुका हूं। और सुजानगढ़ में पहले NK लोहिया स्टेडियम हुआ करता था क्रिकेट के लिए, और नातो तालाब में भी क्रिकेट की व्यवस्था थी। तो गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए वहां पे एक गार्डन का निर्माण करके वहां ख़त्म कर दिया। दूसरा NK लोहिया स्टेडियम है, वहाँ नगर परिषद का भवन बनाकर क्रिकेट का ग्राउंड है वो छोटा कर दिया। तो सुजानगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों की एक ही मांग है कि हमें एक नया खेल ग्राउंड आवंटित करें, और ये आज की ज़रूरत है। और बिल्कुल इसमें विधायक जी को बिल्कुल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। और सुजानगढ़ के खेल प्रेमी, इसी तरह से हम PCB स्कूल खेल मैदान के बारे में भी कह सकते हैं। हाँ, वो भी छोटा ही हुआ है। वो भी छोटा हुआ है, वहाँ पे भी ये वॉलीबॉल का कोर्ट बन गया था इसकी वजह से बिल्कुल। तो ये एक लगातार रोष है कि सुजानगढ़ में इन गत वर्षों में जो खेल मैदान है वो छोटे हुए हैं, बड़े नहीं हुए हैं, और मांग है कि खेल मैदान यहाँ पर बनाया जाए। तो आज विशेष रूप से आप जो एकत्रित हुए हैं, आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी विधायक जी से एक ही मांग रहेगी कि हमें सिर्फ क्रिकेट का स्टेडियम नहीं चाहिए, सारे खेलों से जुड़े हुआ एक बड़ा स्टेडियम चाहिए, जिसमें कम से कम 10-12 बीघा में वो बना हुआ हो, जिसमें फौज के लिए तैयारी करने वाले भी अपनी तैयारी कर सके, फुटबॉल का भी हो, बैडमिंटन का भी हो। यानी एक क्रिकेट के लिए नहीं लड़ रहे हम सुजानगढ़ के हर खेल के लिए लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ में वास्तव में युवाओं के लिए खेल मैदान नहीं है। पहले एक खेल मैदान था, वो आपके लोहिया स्टेडियम, वहाँ नगरीय परिषद बनने के बाद वो छोटा हो गया, और पहले से भी छोटा था। जबकि सुजानगढ़ की पॉपुलेशन, शहर की पॉपुलेशन 1.25 लाख से ज्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि सुजानगढ़ शहर में ऐसा स्टेडियम हो जहाँ पूरे युवा एक साथ वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हर खेल, इतना बड़ा स्टेडियम हो कि हर खेल वहाँ खेलना संभव हो। हम विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि सुजानगढ़ की युवाओं का मांग को देखते हुए सुजानगढ़ में जल्दी से जल्दी खेल स्टेडियम आवंटित किया जाए। आप खिलाड़ी हैं, आप कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्या नाम आपका? आनंद स्वामी। आनंद जी, तो क्या कहना चाहेंगे? सुजानगढ़ में जो खेल मैदान है, स्टेडियम है, उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अगर कोई भी खिलाड़ी, चाहे कोई सा भी खेल खेलेगा, उसका शारीरिक विकास होगा। और जितनी शिक्षा जरूरी है उतना ही खेल जरूरी है। खेल जितना खेलोगे इतना शारीरिक विकास होगा। और जैसे कि खेल मैदान होगा, उसमें आर्मी की भर्तियों की ट्रेनिंग हो, जैसे जो रनिंग वगैरह कर सकेंगे, सभी लोग अपनी तैयारी कर सकेंगे। बूढ़े बुजुर्ग वगैरह वहाँ पे घूमने के लिए आ जाएंगे। और सभी प्रकार की जो शारीरिक बीमारी है आजकल वो घर में रहने से हुए। अगर एक अच्छा खेल मैदान होगा तो सभी लोग वहाँ पर आएंगे, घूमेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और सारे लोग अब नई जनरेशन है जो अपनी तैयारी करेंगे, वो वहाँ पर अनेक प्रकार की एक्सरसाइज करें। जैसे मान लो कि आर्मी की तैयारी हो गई या किसी भी फील्ड की हो गई, तो उसमें जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, सारी तरीके से आजकल जो ट्रेंड चल रहा है स्पोर्ट्स का, हर जॉब के अंदर स्पोर्ट्स कोटा होता है। स्पोर्ट्स कोटे से अंदर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो इसलिए बहुत जरूरी है। एक आप कितना बड़ा मानते हैं कि सुजानगढ़ में खेल स्टेडियम नहीं होने की वजह से जो खेल में खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है वो यहाँ से आगे नहीं निकल पा रही है? क्या वजह है कि यहाँ पर स्टेडियम नहीं है इस वजह से? जी बिल्कुल यही है कि आप देख लीजिए, यहाँ पे जैसे सुजानगढ़ के बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी हमीद खान भाई साहब और उनके जैसे बहुत सारे, जैसे रोशन भाई साहब, अगर इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता, यहाँ पे अच्छा ग्राउंड होता, तो आज हमें ये रणजी और आगे हाई लेवल पर भी देखने को मिलते। बस इसी कारण से हमारे सुजला की क्रिकेट है वो बहुत पीछे रह गई है। हमें चाहिए खेल मैदान, 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 हमें चाहिए खेल मैदान। सुजानगढ़ में खेल मैदान की मांग को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य का होगा निर्माण, हमें चाहिए खेल मैदान के नारे के साथ युवा शक्ति सुजानगढ़ की खेल प्रेमी सुजानगढ़ के आगे बढ़ रहे हैं।
सुजानगढ़ के विधायक मनोज जी मेघवाल का निवास स्थान जय निवास पर सभी युवा पहुंच चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। सुजानगढ़ की है एक ही मांग, खेल मैदान, खेल मैदान। सुजानगढ़ की है एक ही मांग, खेल मैदान, खेल मैदान। सुजानगढ़ की है एक ही मांग, खेल मैदान, खेल मैदान। हमें चाहिए खेल मैदान। विधायक निवास जय निवास पर पहुंच चुके हैं। विधायक निवास पर देहात अध्यक्ष विद्याधर जी बेनीवाल, अमित जी मारोठिया, उपसभापति बजरंग जी सेन आदि मौजूद हैं। युवा बोला है, जब सभी युवा बोला सुजानगढ़ और बीदासर दोनों पंचायत समितियों को ज्ञापन में लिए है और विधायक जी हमारी बात हुई है कि बाकी वर्तमान में अभी मीटिंग चल रही है और काल की तारीख में राष्ट्रपति चुनाव है। आप लोगों ने सबने पता है भी की वजहों भी आज आ नहीं पाया, नहीं तो मैं तुम्हारे काल भी बुलाया कि भाई काल आ जाओ। आप लोगों में कोई से की हमारी बात भी हुई तो मैं कि भाई काल विधायक जी आ जाए ना बात नहीं दे जो उचित पाई हुआ है, लेकिन विधायक जी की मजबूरी है कि हमारी मीटिंग चल रही है भी आ नहीं पाया। तो काल भी दो अबार सुबह दोनों पंचायत समिति का भी ज्ञापन लेर में ने भेजा है और आपको ज्ञापन है जो भी मैं आपको नाम ले वाइस चेयरमैन साहब खड़े हैं, थारा पार्षद दाऊद जी मैं सगला खड़िया, मैं आपको ज्ञापन विधायक जी ने भेज दे और मैं सगला मन आ कोशिश कर कि सुजानगढ़ में खेल मैदान बनना चाहिए और बहुत जरूरी बात है। हर ग्राउंड में बढ़िया स्टेडियम में आपको ग्राउंड मिलेगी, जैसे डुमकर हुआ, जादोद हुआ, छोटे छोटे गांव में ऐसे ग्राउंड है कि वाकई में देखने मजा आता है। लेकिन सुजानगढ़ में राजस्थान में पूरा डंका बजता है सुजानगढ़ स्पोर्ट्स के मामले में। ज्ञापन दिया जा रहा है खेल प्रेमियों के द्वारा एकत्रित होकर खेल मैदान और स्टेडियम की मांग को लेकर विधायक निवास पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं सभी। और यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, उपसभापति अमित जी मारोठिया हैं, विद्याधर जी बेनीवाल जो कि देहात अध्यक्ष कांग्रेस के बजरंग जी सेन हैं, सहित अन्य जो कांग्रेस के नेतागण हैं, उनको ज्ञापन दिया जा रहा है विधायक जी के नाम से और खेल स्टेडियम की मांग को लेकर। अगर आप ये चाहते हो कि हम सड़कों पे आए तो हम तैयार है इसके लिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। कोई संतुष्ट जवाब नहीं है, ऐसे हम ज्ञापन देके चले जाते हैं और वो ठीक है हो जाएगा, ऐसे कोई जवाब नहीं है। अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो आगे का भुगतान आपको करना पड़ेगा। हम सड़कों पे उतरेंगे सभी युवा, अभी बता रहे आंदोलन की तैयारी है हमें। अगर अभी आप हमें संतुष्ट जवाब दे दो कि 15 दिन के अंदर कुछ बात हो रही है, आप ऐसे बोल रहे हो चुनाव आएंगे तब वो आके चले भी जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आप जवाब दो हमें। सर देखो हमारी मांग ओनली फॉर क्रिकेट ग्राउंड की है। हमने क्रिकेट ग्राउंड है जो सारे ग्राउंड आ जाएगा उसमें, सुजानगढ़ की ये मांग है। कुछ नहीं दिया सरकारों ने, बता दो अगर दिया। हमने 15 दिन पहले ज्ञापन दिया, हमें उसका कोई जवाब नहीं है, ना कोई ध्यान में दिया है। इस बार हमने 15 दिन पहले आपने किसको ज्ञापन? SDM को दिया था हमने ज्ञापन। हाँ, इस बार हमने MLA को शायद पहले भी अवगत कराया था कि हम ज्ञापन दे रहे, हो सकता है वो कोई मीटिंग में बिजी है, तो इन जो भी है ये हमें संतुष्ट जवाब दे दे कितना टाइम लगेगा हमारे ग्राउंड के लिए। लिखित में ज्ञापन आपने विधायक जी को देने के लिए पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया हुआ हमारा। शुरू में हम ज्ञापन दे के आए थे तो उन्होंने भी संतुष्ट जवाब दिया। अब हम मनोज जी जो हमारे MLA हैं, हम उनसे संतुष्टपूर्ण जवाब चाहते हैं। अगर वो यहाँ नहीं है तो उनकी टीम हमें संतुष्टपूर्ण जवाब। मैं इस थोड़ा सा इस आक्रोश की वजह को भी जानना चाहूंगा कि आप मतलब जो मांग को लेकर कितना आक्रोशित क्यों हैं? आक्रोश की वजह ये है कि अभी आप देख लो कितनी सरकारी भर्तियां निकलती है ना, तो उनमें अब देखिए सुजानगढ़ के कितना युवा है वो खेल कोटे से निकल रहे हैं, कितने नील कितने युवा हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रशासन को नीरसता है, प्रशासन की रुचि नहीं है, प्रशासन की। हाँ, सिर्फ क्रिकेट ही हमारा टारगेट नहीं है। क्रिकेट के अलावा जैसे अभी राजस्थान में अभी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई जगहों पर खेल मैदान जो है वो पास भी किए गए हैं। लोहे स्टेडियम था, लेकिन लोहे स्टेडियम को क्या अलग अलग भवन निर्माण। हाँ, स्टेडियम 9 या 8 जगह स्टेडियम पास हुए, सुजानगढ़ में नहीं हुआ। तो ये सुजानगढ़ की हमारे जितने भी खेल प्रेमी थे उन्होंने काफ़ी दुख प्रकट किया था और सब ने बोला था कि ये सुजानगढ़ में नहीं हुआ। उसी दिन हम आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एक बार हम मनोज जी और उनकी पूरी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक हमारी मांग पूरी करो और जल्द से जल्द स्टेडियम बनाओ और संतुष्टपूर्ण जवाब दो कि हम स्टेडियम इतने दिनों में बना देंगे। विधायक निवास पर सभी जो युवा हैं, खेल प्रेमी हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। विधायक जी जयपुर मीटिंग में बिजी हैं, क्या कुछ कारण है वो सारी बातचीत करेंगे। उपसभापति जी अमित जी मारोठिया और विद्याधर जी बेनीवाल जो देहात अध्यक्ष है, सभी यहाँ बजरंग जी सेन मौजूद हैं। बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पक्ष आपका रहेगा जो सरकार की तरफ से।
देखिए, निश्चित रूप से युवाओं ने जो खेल मैदान की मांग करी है वो एकदम जायज़ मांग है और सुजानगढ़ में खेल मैदान होना चाहिए और निश्चित रूप से होगा। हमारे ऊर्जावान युवा विधायक मनोज जी मेघवाल साहब भी इस बारे में प्रयासरत हैं। पहले भी ऐसी चर्चाएं रही है और उन्होंने प्रयास भी वो कर रहे हैं। सुजानगढ़ में सबसे बड़ी कमी है कि नगर परिषद के पास कोई सरकारी ज़मीन नहीं है जिसमें खेल स्टेडियम बन सके। अब जो भी आसपास की कोई ज़मीन है उसको अलॉट कराना और उसकी क्षतिपूर्ति करना ये नगर परिषद के लिए मस्ट है। तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि कोई ज़मीन हम आवंटित करा के उसकी क्षतिपूर्ति नगर परिषद से कराएं और निश्चित रूप से युवाओं की भावनाओं की कदर की जाएगी। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, लंबे समय तक मैं क्रिकेटर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी मांग है और युवाओं की बात को निश्चित रूप से मद्देनजर रखा जाएगा। अब आप नगर परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर, आप नहीं मानते कि आने जो पीछे जो गत वर्षों में है, जो सुजानगढ़ में जो पूर्व में जो खेल मैदान हैं वही छोटे ही हुए हैं बढ़ने की बजाय, और बल्कि आसपास के गांव में फिर भी खेल सुविधाएं हैं, लेकिन इस शहरी जो क्षेत्र है, जो आपका नगर परिषद क्षेत्र है, वहाँ पर जो खेल मैदान है उसमें कमी ही आई है, वो छोटे ही हुए हैं। नहीं, वो निश्चित रूप से खेल मैदान की हमारे यहाँ कमी है और उसको निश्चित रूप से पूरी की जानी चाहिए थी। अभी भी हम विधायक जी के नेतृत्व में प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द खेल स्टेडियम सुजानगढ़ के लिए बने। बिल्कुल प्रयास आप करेंगे। विद्याधर जी बेनीवाल यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? युवाओं की भावनाएं आपने देखी है, जिस तरह से वो इस मांग को लेकर आक्रोशित हैं। युवाओं की भावनाएं और इनकी जो इच्छा शक्ति है वो वाजिब मांग है इनकी, और इस मांग का मैं भी स्वागत करता हूं, मेरी पूरी पार्टी स्वागत करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये युवाओं की तरफ से मांग पहली बार विधायक महोदय के निवास पे या विधायक महोदय के सामने आई है। ऐसे और दूसरी जगह पे मांग होती रही होगी, लेकिन लिखित में ज्ञापन के रूप में पहली बार आई। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ लोगों को कि खेल मैदान के लिए नगर परिषद के द्वारा जगह जैसे ही अलॉट करवा दी जाएगी, उसके बाद आज के सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय खेल के ऊपर विशेष जोर दे रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले बीकानेर में बहुत बड़ा उद्घाटन समारोह हुआ है खेल मैदान का, और यहाँ पर हमारे जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब भी ये कह रहे हैं बार बार कि गांव में खेल मैदान की विकास करो। तो गांव और शहर एक ही बात है, विकास खेल मैदान का राज्य सरकार की मंशा है। इसलिए इस मंशा को देखते हुए इनका जो ज्ञापन आया है, इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी हम सब मिलके विधायक महोदय से भी कहेंगे और इनकी भावनाओं की पूर्ति कराने की कोशिश करेंगे। विधायक जी के बारे में बताएंगे सर, कहाँ पर बिजी है वो आज? विधायक जी आज जयपुर मीटिंग में है, कल राष्ट्रपति चुनाव है, उस संबंध में पार्टी की बार बार मीटिंग हो रही है। कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग है। मीटिंग की वजह से वो नहीं आ पाए और उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जो वहाँ कार्यकर्ता जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो इकट्ठे होकर उनसे लेकर मेरे को मेल भेज देना, मैं सारी की सारी मेरे जितनी कार्रवाई करनी है वो करने की कोशिश करूँगा। अपनी मांगों के लेकर के युवाओं ने ज्ञापन यहाँ पर विधायक निवास पर पहुँचे हैं, नेतागणों ने ज्ञापन लिया है, उनके आश्वासन भी उन्होंने दिया है कि वो जरूर कार्रवाई करेंगे। तो आप कितना आश्वस्त हैं कि कार्रवाई होगी या आगे का क्या आप करेगा? अभी जैसे अमित जी ने हमें ये बताया था कि विधायक जी जयपुर में कोई मीटिंग में है, राष्ट्रपति चुनाव की वजह से मीटिंग में है, तो उन्होंने कहा है कि उनके पास आपका ये ज्ञापन है वो मेल के जरिए भेज देंगे। लेकिन हम यहाँ से संतुष्ट जवाब लेकर जाएंगे। इनको बोल दिया है कि हमें कल का टाइम दे दिया जाए और उस वक्त आकर हम आपसे जवाब ले लें विधायक जी की क्या इच्छा है। लेकिन उस वक्त हमें आपको समय देना पड़ेगा कि कितने समय में आप हमें कितने समय में आप हमें खेल मैदान दे सकते हो, वो समय आपको कल बताना पड़ेगा हमें। और जैसे भी इंसाफ भाई ने भी बताया, परमेश्वर भाई ने भी बताया, संजू भाई ने भी बताया, पूरा सुजानगढ़ के आसपास के गांव के खेल प्रेमी सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं उन सब से एक बार और अपील करना चाहता हूँ, अगर हमें खेल मैदान नहीं मिलता है तो आने वाले चुनाव का हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, सब एक जगह रहकर। कोई भी पार्टी के हो, कोई सी भी, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सब एक होकर इसका बहिष्कार करेंगे अगले चुनाव का। ये वीरेंद्र दारा नाम है इनका, ये झुंझुनू से आए हैं। अजीत कड़वासरा ये सिक्कर से आए हैं। संजू स्वामी ये जसवंतगढ़ से आए हैं, और भी कई आसपास के गांवों से आए हुए हैं। ये इनकी खेल भावना है, ये हमें इतनी दूर से सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हमें सुजानगढ़ में ये भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं कि सुजानगढ़ में एक स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, तो ये भी हमें सपोर्ट करके ये कहना चाहते हैं कि भाई बिल्कुल सुजानगढ़ में आपका खेल मैदान होना चाहिए। मैं इन तीनों चारों भाइयों की खेल भावना को दिल से सैल्यूट करता हूँ। हाँ राकेश जी, क्या कहेंगे? आप खुद खिलाड़ी रहे हुए हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। मैं सभी को तो पहले नमस्कार करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो आज ये भीड़ देख के मैं खुद हैरान हूँ कि सुजानगढ़ में इतना चाह है क्रिकेट की। जो मनोज जी मेघवाल के घर हम आए हैं और मनोज जी आज नहीं है कोई मीटिंग के कारण, मगर मैं हाथ जोड़ से उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि
बच्चों के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द नगर परिषद, एसडीएम कोर्ट, जो भी जिसी की भी आवश्यकता हो तो क्रिकेट के बारे में सोच कर इन बच्चों का भविष्य खराब ना करें और खेल की भावना को देखते हुए क्रिकेट का ग्राउंड जल्द से जल्द। आप क्रिकेट खिलाड़ी इसलिए आपके मुंह पे क्रिकेट जाता है। नहीं, क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, इन भाई लोगों का आशीर्वाद है और इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ और इनके लिए जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा इनके लिए तैयार रहूँगा। खेल भावना से जुड़े हुए खेल प्रेमी सभी यहाँ पर एकत्रित हैं और जिनकी मांग है कि यहाँ पर खेल मैदान बनाया जाए, स्टेडियम बनाया जाए, जिसकी वजह से जो युवाओं के जो खिलाड़ी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मांग यहाँ पर की गई है। विधायक निवास पर पहुंचकर विधायक जी को ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है जल्द से जल्द सुजानगढ़ में यहाँ पर खेल मैदान, स्टेडियम बनाया जाए। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।